हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को मैंने अभी देखा और इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको अच्छे से एलिब्रेट किया है। नेक्स्ट आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जिसका नाम है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ओके, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर सिचुएशंस इन विच प्रोसेसेस आर इजीली क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो जहाँ पे एक से ज़्यादा ग्रुप में प्रोसेसेस रेडी क्यू में अवेलेबल होती हैं तो वहाँ पे हम मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ कॉमन डिवीजन इज मेड बिटवीन फोरग्राउंड मीन्स इंटरैक्टिव प्रोसेसेस एंड बैकग्राउंड मीन्स बैच प्रोसेसेस। ओके, जब जहाँ पे हमें अगर डिफ्रेंशिएट करना हो कि इंटरैक्टिव प्रोसेसेस कौन है और बैच प्रोसेसेस कौन है तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, द टू टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैव डिफरेंट रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायरमेंट्स एंड शो में हैव डिफरेंट शेड्यूलिंग नीड्स। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेसेस इन प्रोसेसेस की रिस्पॉन्स टाइम और जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है इसलिए हम डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ओके, इन एडिशन फोरग्राउंड प्रोसेस में हैव प्रियोरिटी ओवर बैकग्राउंड प्रोसेसेस। ओके, तो फोरग्राउंड प्रोसेसेस की जो प्रियोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, बैकग्राउंड के कंपेयर में। ओके, अ मल्टी क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पार्टीशनड द रेडी क्यू इनटू सेवरल सेपरेट क्यू। ओके, तो जो आपका मल्टी क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो पार्टीशन कर देती है रेडी क्यू के सेपरेट क्यू में। ठीक है, द एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम विल 5, आप देख सकते हो इसको, 5 क्यूज लिस्टेड बिलो इन ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल 5 क्यूज़ के बेसिस पे दे रखा है डिफ्रेंशिएट करके। पहला है सिस्टम प्रोसेसेस, दूसरा इंटरैक्टिव प्रोसेसेस, थर्ड है इंटरैक्टिव एडिटिंग प्रोसेसेस, नेक्स्ट बैच प्रोसेसेस और लास्ट आपका स्टूडेंट प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले आपकी जो हाईएस्ट प्रियोरिटी का है वो है सिस्टम प्रोसेसेस, उसके बाद इंटरैक्टिव प्रोसेसेस, उसके बाद इंटरैक्टिव एडिटिंग प्रोसेसेस, नेक्स्ट है बैच प्रोसेसेस और लास्ट आपका है स्टूडेंट प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये आपकी सबसे लोएस्ट प्रियोरिटी टू हाईएस्ट प्रियोरिटी ये हो गया। ठीक है, सबसे लोएस्ट प्रियोरिटी में स्टूडेंट प्रोसेसेस हैं और हाईएस्ट प्रोसेसेस आपकी हाईएस्ट प्रियोरिटी में आपकी सिस्टम प्रोसेसेस हैं। ठीक है, जो सिस्टम की प्रोसेसेस हैं वो हाईएस्ट प्रियोरिटी पे होती है, मींस उसको सबसे पहले प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर, तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम इससे रिलेटेड है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के। ठीक है, एक नोट पॉइंट इसमें निकल के आता है कि ईच क्यू हैज़ एब्सोल्यूट प्रियोरिटी ओवर लोअर प्रियोरिटी क्यू। ठीक है, तो हर क्यू एक एब्सोल्यूट प्रियोरिटी रखता है लोअर प्रियोरिटी क्यू पे। ठीक है, तो ये एक नोट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का डायग्राम बना हुआ है। प्रोसेस आपके पास है P1 P2 P3 P4 और आपका टाइम क्वांटम दे रखा है, टाइम है 6 3 1 7 मिली सेकेंड रिस्पेक्टेड प्रोसेस के और आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपका ये दे रखा है और आपका टाइम क्वांटम ये है। मीन्स इन प्रोसेसेस के लिए अगर आपका टाइम क्वांटम 1 होगा, ठीक है, टाइम क्वांटम 1 होगा तो एवरेज टर्न अराउंड ये होगा। अगर आपका टाइम क्वांटम 2 होगा तो एवरेज आपका जो टर्न अराउंड टाइम होगा वो 11.5 होगा। अगर आपका टाइम क्वांटम 3 होगा तो एवरेज जो टर्न अराउंड टाइम है वो आपका 10.4 होगा, 10.9 होगा सॉरी, और आप 4 पे होगा आपका 11.5। और जब आपका टर्न अराउंड जब आपका टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम आपका 5 होगा तो आपका जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो 12.1 होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हो, ये चार्ट आपको शो कर रहा है, इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है द वे इन विच टर्न अराउंड टाइम वेरीज विद टाइम स्लाइस। ये आपको बता रहा है कि टाइम क्वांटम के बेसिस पे किस तरीके से टर्न अराउंड टाइम वेरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट एल्गोरिथम आपकी है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये भी आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, तो ये मल्टीपल लेवल में फीडबैक के बेस्ड पे वर्क करती है। द मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम in context allow a process to move between queues. The idea is to separate processes according to the characteristics of their CPU time. ओके, तो ये एक आइडिया है जिसपे कि हम हर प्रोसेस को सेपरेट एग्जीक्यूशन करें ऑन द बेसिस ऑफ CPU टाइम। इफ़ a process uses too much CPU time it will be moved to a lower priority. ओके, तो अगर कोई प्रोसेस CPU टाइम ज़्यादा नीडेड है तो ये लोअर प्रायोरिटी क्यू में मूव कर जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट है अ प्रोसेस एंटरिंग द रेडी क्यू इज पुट इन क्यू ज़ीरो। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस इंटर करती है रेडी क्यू में तो वो क्यू ज़ीरो में जाएगी। उसके बाद प्रोसेस इन क्यू नॉट इज़ गिवन अ टाइम क्वांटम ऑफ 8 मिलीसेकेंड। इफ़ इट डज नॉट फिनिश विद इन दिस टाइम इट इज़ मूव्ड टू द टेल ऑफ Q1। तो ये आपकी टेल ऑफ Q1 में मूव कर जाएगी। इफ़ Q0 इज़ एम्प्टी द प्रोसेस एट द हेड ऑफ Q1 इज़ गिवन अ टाइम क्वांटम ऑफ 16 मिलीसेकेंड। ओके, तो इस तरीके से इसका सिनारियो है। आप देख सकते हो टाइम क्वांटम आपका 1 मिलीसेकेंड पे पहला आपका रेडी क्यू है, उसके बाद टाइम क्वांटम 16 पे है और FCFS एल्गोरिदम लगी हुई है। ठीक है, ये आपका मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो आपका पहला कौन कौन से जो इसमें क्रूशियल पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आपकी मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वर्क करती है। पहला पैरामीटर है नंबर ऑफ़ क्यूज़। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ क्यूज़ कितने हैं। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम फॉर ईच, तो हर एक क्यू के लिए शेड्यूलिंग अप्रोच हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। द मेथड यूज टू डिटरमाइन व्हेन टू अपग्रेड अ प्रोसेस टू अ हायर प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो ये भी आपको डिपेंड करना कि कौन सा मेथड यूज़ किया जाए कि प्रोसेस का जो प्रायोरिटी है उसको अपग्रेड किया जाए। द मेथड यूज टू डिटरमाइन विच क्यू अ प्रोसेस विल एंटर व्हाट दैट प्रोसेस नीड्स सर्विस। ठीक है, तो द मेथड यूज टू डिटरमाइन, ऐसा मेथड यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि कौन से क्यू में प्रोसेस एंटर करेगी और कौन से क्यू में प्रोसेस को सर्विस करने की नीड क्या है। ठीक है, तो ये इसको डिटरमाइन करना है। क्लियर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा ये कि नोट पॉइंट इसमें डायरेक्टरी के रिगार्डिंग, तो आप इसको भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टरी क्या होती है। स्ट्रक्चर इन डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ फाइल। तो डायरेक्टरी क्या होती है। डायरेक्टरी आप कह सकते हो कि डेटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होल्ड करती है वो आपकी डायरेक्टरी होती है। ठीक है, तो डायरेक्टरी क्या है। स्ट्रक्चर इन डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ अ फाइल। ठीक है, किसी फाइल के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है जिसमें, उसको डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो किसी डायरेक्टरी फाइल्स की हेल्प से उस प्रोसेस को रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा मल्टी लेवल फीडबैक क्यू और मल्टी क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये दोनों एल्गोरिदम आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।